सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। कंप्यूटर सेट नंबर 29 थर्ड शिफ्ट 11/12/2020 में आपके 10 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इन हम एक्स्ट्रा फैक्ट में ट्रिक से कवर करेंगे और जितने भी एक्सेप्टेड क्वेश्चन बनते हैं टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए उनको भी हम कवर करेंगे। अभी तक मैं आपको 28 सेट करा चुका हूँ। इन 28 सेट में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं टॉपिक वाइज मतलब जैसे आपका एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड एक्सेल 2007 है। ठीक है जी। आपको करना क्या होगा, यदि आप कंप्यूटर में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हो, 10 नंबर 9 नंबर 10 में से 10 9 8 तक यदि पहुंचना चाहते हो, कम समय में पहुंचना चाहते हो, तो एक काम कीजिएगा। जैसे कि आपका एमएस वर्ड एक्सेल 2007 है, आप टॉपिक डालना नोटबुक में अपनी। टॉपिक डालने के बाद जितने अभी तक के क्वेश्चन आए हैं उनको एक साथ नोट डाउन कर लेना। फिर नंबर दूसरा टॉपिक डालना फुल फॉर्म का, जैसे कि फुल फॉर्म से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नोट डाउन कर लेना। नंबर 3 फॉर्मूला वाला क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, एमएस वर्ड से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यदि आप ये फिलहाल अपने ऐसे नोट्स तैयार कर लोगे ना, तो आपकी तैयारी कम समय में बहुत जबरदस्त होगी। आपके मैं 38 सेट कंप्लीट कराऊंगा। लगभग ये 38 सेट के जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ और प्रीवियस ईयर, लगभग आपके 10 या 15 पेज में कंप्लीट ये हो जाएंगे और समय कम लगेगा और बेहतरीन आपके नोट्स अपनी हैंड राइटिंग के होंगे। इतना तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमएस वर्ड एक्सेल 2007 के निम्नलिखित फीचर में से कौन सा फीचर सिलेक्ट किए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द अन्य शब्दों का सुझाव देता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा थिसारस। ठीक है जी। अब ये देखो होता क्या है ये, इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं, इसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द का एक संग्रह। क्या होता है? पर्यायवाची शब्द का एक संग्रह। जो आपका थियरस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ना एक फीचर होता है, इसका जिसका यूज है ना डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए शब्द के समान है ना अन्य अर्थ का सुझाव देता है। जैसे आपने कोई अपना सबसे पहले करते हैं कि कैसे यूज होता है ये देख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना जो डॉक्यूमेंट होगा उसे ओपन करोगे। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद जो आपका वो वर्ड होगा जिसका आप अर्थ मतलब जिसके आप अर्थ देखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपके पास सामने ये ऑप्शन ओपन होकर आएंगे। जैसे इसमें आप बिल्कुल स्लो डाउन होकर नीचे जाओगे तो एक ऑप्शन आएगा आपका, कौन सा? एक ऑप्शन आएगा आपका ये आएगा थेसारस वाला। ठीक है जी। और इसमें इसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद ना आप क्या करोगे, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे, जितने भी आप जो भी आप सब सर्च करोगे ना उसके जितने भी आपके पर्यायवाची होंगे सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ईमेल बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में आईएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो इसमें 90% स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, पता होने के बावजूद गलत सेलेक्ट हो जाता है। फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो इमीडिएट पेड सर्विस, पेमेंट सर्विस नहीं पेड सर्विस है। जल्दबाजी में ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा स्पीड में यदि आप क्वेश्चन करते हुए चलो इस पर टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा 5 से 10 सेकंड देनी है इस क्वेश्चन को, जिससे कि हमारा गलत ना हो। मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं पता होने वाले। इमीडिएट पेमेंट सर्विस राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छी तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तब टिक करना है। होता क्या है जी, जो आपकी बैंकिंग सेवा हो ना आईएमपीएस का पूरा नाम आपको पता चल गया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये है ना रियल टाइम 24/7 इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान आपको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऐसे ही तैयारी करनी पड़ेगी, समय बहुत ही कम बचा है। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल 2007 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग कोशिका सेल की एक श्रृंखला को शीघ्रता से प्रारूपित करने एवं पूर्ण निर्धारित तालिका शैली का चयन करने इसे तालिका में बदलने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। जब भी है ना कोई डाटा रेंज होती है ना तो उसमें टेबल के रूप में नहीं होती है। जब टेबल स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं ना तो एक्सेल इसे टेबल में कन्वर्ट कर देता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। मान लिया कोई डाटा है उसकी रेंज नहीं होती ना कोई वो टेबल प्रारूप होता उसका, लेकिन टेबल स्टाइल को सिलेक्ट करने के बाद एक्सेल इसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है टेबल के रूप में। होता कहां से है आपका फॉर्मेट एज टेबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? देखो लगातार पूछा हुआ है, कभी आपसे कॉलम पूछ रहा है, कभी आपसे रो पूछ रहा है, कभी आपसे सीट्स पूछ रहा है, कभी आपसे फॉन्ट साइज पूछ रहा है। लगातार जब आप ये 10 से लेकर 20 ही क्वेश्चन बनने हैं जो एग्जाम में लैंग्वेज चेंज कर करके रिपीट किए हुए हैं। एक बार जाके कंप्लीट सेट देखना है, 28 में करा चुका हूँ
और ऑल सब्जेक्ट के करा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तैयारी होगी आपकी। चलो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 63। कितने होते हैं जी? 63। अधिकतम कॉलम कितने होते हैं आपके? 63 होते हैं। यदि मैं बात करूं रो की, किसकी? रो की डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कॉलम एंड रो के बारे में पता होना चाहिए ना। 3 2 7 6 7 रो आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल मैसेज कंपोज करते समय निम्नलिखित में से क्या आमतौर पर एड्रेस फील्ड में से संबंधित नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओसीसी। ओसीसी आपका होता है जब कोई ईमेल मैसेज कंपोज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एड्रेस फील्ड में एक तो आपका टू, ठीक है जी, एक आपका फ्रॉम। भाई जब तक आपको टू नहीं होगा तो कैसे भेज दोगे, फ्रॉम नहीं होगा तो कैसे प्राप्त कर लोगे, ठीक है। एक आपका सीसी कार्बन कॉपी, एक आपका बीसीसी बीसीसी भी होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है जी। जबकि इसमें क्या होता है, ओसीसी आपका नहीं होता है। सीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है लगातार आपसे प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कार्बन कॉपी, और बीसीसी की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल वर्कशीट में पॉइंटर को किसी सेल के दाएं बाएं ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट की का डायरेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सी का आपका राइट आंसर हो जाएगा एरो की। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में वर्कशीट में पॉइंटर को ना किसी सेल के बाएं दाएं नीचे ऊपर किसी भी साइड ले जाने के लिए एरो की का यूज किया जाता है। शिफ्ट की का प्रयोग एमएस एक्सेल में कंटिन्यूस सेल की रेंज को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेट की निम्नलिखित संचार सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रयोगकर्ता को कॉल प्राप्त करने करने योग्य किसी भी पीसी पर इंटरनेट के माध्यम से बात करने की सुविधा प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटरनेट टेलीफोनी। ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी क्या होता है आपका? इंटरनेट इंटरनेट मीडिया का ना यूज करने के लिए पीसी पर ना टेलीफोन का यूज इंटरनेट टेलीफोनी क्या लेता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? देखो इससे एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट ये क्या होता है, पता होना चाहिए ना। इंटरनेट रिले चैट आईआरसी फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे। आईआरसी की फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट। इसमें क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड ना रियल टाइम चैट सिस्टम होता है जी। फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित लॉजिकल फंक्शनों में से किसका प्रयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई तर्क सही है या नहीं? यदि सही है तर्क, यदि सभी तर्क असत्य होते हैं या यह परिणाम फॉल्स के रूप में लौटाता है? कौन सा आपका ये ऑप्शन होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा और। क्या हो जाएगा? और। ये आपके गेट वगैरह पढ़े हैं आपने, उनमें भी आता है ये। कौन सा? एंड गेट, और गेट, नैंड गेट। वो थोड़ा आपका लॉजिकल वो अलग सिस्टम हो गया, ठीक है जी। अब इससे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी मैं कवर कराता हूँ। और लॉजिकल फंक्शन का यूज ना यह डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि जो आपकी कंडीशन है वो राइट है या आपकी रॉन्ग है। कंडीशन में से एक कंडीशन सत्य होगी या एक आपकी असत्य होगी, ट्रू या फॉल्स के रूप में आपको रिजल्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी का यूज होता है या उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड पर टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए। क्लिपबोर्ड पर टेक्स्ट को डायरेक्ट पूछा जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये तो आपको फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म दे दी। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि क्लिपबोर्ड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? यह आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन 8 पेपर में आपका रिपीट हुआ है। कंट्रोल प्लस वी है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एमएस वर्ड 2007 में होम टैब के विकल्पों में से कौन सा विकल्प किसी सेलेक्ट की गई सामग्री से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को हटाने का प्रयोग किया जाता है? इसके बाद केवल सामान्य टेक्स्ट से बचता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या हो जाएगा जी आपका? क्लियर फॉर्मेटिंग। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।